राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। सो टुडे आई लर्न अबाउट हाउ टू फ्रेम एनी सेंटेंसेस। तो आज मैंने ये सेंटेंसेस के बारे में सीखा है कि हम सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, लेकिन हम आज अच्छे से और इसको देख लेते हैं। सेंटेंस पहले तो होते क्या है? सेंटेंस तीन चीज़ों से मिलकर सेंटेंस हमारा फ्रेम होता है। एक होता है हमारा सब्जेक्ट, सेकेंड होता है वर्ब एंड थर्ड इज पंगा। तो ये तीनों चीज़ें जब ये मिलती हैं तब ये क्या फ्रेम करती हैं? ये एक सेंटेंस को फ्रेम करती हैं। तो सेंटेंस में जो मेन चीज़ रहती है वो क्या रहती है? सेंटेंस की जो मेन चीज़ रहती है वो रहता है उसके टेंस, क्योंकि एक टेंस ही इस तरीके का पॉइंट रहता है सेंटेंस में जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। तो सिर्फ ये टेंस से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस जो है वो किस फॉर्म में है। तो फर्स्ट जो हमारी स्टेप है वो होती है आइडेंटिफाई द टेंस। पहले कोई भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए पहले ये देखना ज़रूरी है कि वो किस टेंस में है। ठीक है, जब हमें टेंस का पता चल जाए तो अब हम आएंगे सब्जेक्ट पे। तब हम देखेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है उस सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट के भी हमने दो पार्ट देखे थे, वो कौन कौन से थे? वो थे आई, वी, यू, दे एंड ही, शी, इट और प्रिया। तो ये दो फ्रेम थे हमारे सब्जेक्ट के। इसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें वर्ब का यूज भी कर रहे थे। तो अब सेंटेंस में ये तो हमारी हो गई कि सब्जेक्ट की बात। अब हम आ जाते हैं वर्ब की बात। तो सेंटेंस में वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है मतलब कौन सा काम हो रहा है, ये हम मतलब कौन सा काम हो रहा है। जब किसी काम की करने की बात आती है कि क्या हो रहा है, देन वी यूज, तो वो क्या कहलाती है? वो हमारी वर्ब कहलाती है। होने की बात हो तो वो वर्ब होती है सेंटेंस में। अब लास्ट क्या होता है? लास्ट होता है हमारा पंगा, जिसमें पंगा में क्या क्या आता है? हमारे एडवर्ब्स आ जाते हैं, एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, नाउन आ जाते हैं एंड ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ये सारे हमारे किस में आते हैं? जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो रहती है सेंटेंस में वो हमारी आती है पंगा में। तो स्टेप वन क्या थी? स्टेप वन में हमने आइडेंटिफाई किया टेंस को। स्टेप वन इज आइडेंटिफाई द टेंस। स्टेप टू में हमने क्या क्या देखा? स्टेप टू में हमने देखा सब्जेक्ट, कि क्या सब्जेक्ट उसमें आया है, वर्ब की कौन सी वर्ब उसमें मतलब किस काम के होने की उसमें बात हो रही है, देन वी यूज, तो उसमें हम वर्ब का आएगा कि किस काम के होने की वहाँ बात हो रही है। और थर्ड था हमारा पंगा, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है हमारी वो हमारी पंगा में जाती है। ठीक है, वो एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ऑब्जेक्ट्स, नाउन, वो कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा पंगा कहलाता है। थर्ड जो हमारा स्टेप है वो क्या है? तो थर्ड जो हमारा स्टेप है वो होता है कंबाइन एवरीथिंग एंड मेक अ सेंटेंस। तो ये जो ऊपर हमने जितनी भी स्टेप पढ़ी, इन सबको जब हम मिला देंगे देन एक सेंटेंस हमारा फ्रेम हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर पास्ट फॉर्म की हम बात करें, जैसे एक हिंदी में मैं सेंटेंस लेती हूँ, मैं आज ऑफिस लेट आया था। मैं आज ऑफिस लेट आया था। तो इसमें था आ रहा है, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो पास्ट में जो हमारा फ्रेम रहता है सेंटेंस का वो क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब बट यूज इन पास्ट फॉर्म प्लस पंगा। वर्ब आएगी लेकिन वो पास्ट फॉर्म में आएगी बिकॉज सेंटेंस जो है हमारा पास्ट फॉर्म में है, इस वजह से। ठीक है, तो इसमें मैं आज ऑफिस लेट आया था। मैं आज ऑफिस लेट आया था में मैं क्या हो गया? मैं हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, ऑफिस क्या हो गया? ऑफिस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और हमारा आया था क्या हो गया? आया हो गया हमारी वर्ब, जो कुछ काम को रिप्रेजेंट कर रही है कि मैं आया था। तो ये हो गई हमारी वर्ब। तो जब इन तीनों को हम फ्रेम करेंगे तो एक सेंटेंस बनेगा। तो इसका जो सेंटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आई कम, आई केम, पास्ट की बात हो रही है, देन वी यूज पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई केम लेट टू द ऑफिस टुडे। आई केम लेट टू द ऑफिस टुडे। ठीक है, तो ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और हमारा एग्जाम्पल है पापा सो रहे थे। ठीक है, पापा सो रहे थे। तो ये हमारा क्या हो रहा है? ये कंटिन्यू फॉर्म में बात हो रही है हमारी कि पापा क्या कर रहे थे? उस टाइम सो रहे थे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बात हो रही है, मतलब अभी बात हो रही है, लेकिन इसी वक्त बात हो रही है, लेकिन कंटिन्यू फॉर्म में हो रही है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम मतलब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस बीई फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म में हमने ये पढ़ा था कि हम बीई फॉर्म का यूज करते हैं कंटिन्यू टेंस में। तो इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस बीई फॉर्म प्लस वर्ब प्लस पंगा।
ठीक है। तो अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका होगा कि पापा सो रहे थे, तो पापा इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा क्योंकि उनके बारे में बात हो रही है। सो क्या हो गया, कोई काम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हो गई हमारी वर्ब। ठीक है, अब तो ये हो गई हमारी वर्ब। अब कंटिन्यूस फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, स्लीपिंग। ठीक है, कंटिन्यू में आईएनजी हमारा यूज होता है। तो पापा सो रहे थे, तो क्या होगा, पापा इज स्लीपिंग। तो इस तरीके से हम अपना सेंटेंस हमने इजीली फ्रेम कर लिया। अब भाई ये तो हो गई हमारे सेंटेंस फ्रेमिंग की बात। ठीक है, अब हम कुछ देख लेते हैं वोकैब के वर्ड्स। तो मैंने आज लिए हैं 3 वोकैब के वर्ड्स, जिसमें से जो पहला वर्ड है वो है सॉब। सॉब मतलब क्या होता है, सॉब मतलब ये मैं क्या कर रही हूँ, ये ही होता है सॉब। सॉब मतलब होता है सिसकी लेना। ठीक है, जब हम रोते रोते हैं, जब ये सिसकियां लेते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सॉब। इसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो है वीप एंड वेल। वीप एंड वेल। ठीक है, सेकंड जो वर्ड है वो है सीड। सीड क्या होता है हमारा, CEDE। सीड वो वाले सीड, बीज नहीं। सीड एक और होता है SEED, वो उसका मतलब होता है बीज, लेकिन ये CEDE वाला सीड है। इसका मतलब होता है सौंपना, हैंड ओवर समथिंग, किसी को कोई काम सौंपना। ठीक है, हैंड ओवर समथिंग, जैसे आई हैंड ओवर द वर्क टू हिम, मैंने उसको ये वर्क हैंड ओवर कर दिया, किसी को कोई काम सौंप दिया। तो इसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं ट्रांसफर एंड लीव। ट्रांसफर एंड लीव। थर्ड एंड लास्ट वर्ड इज वेकेंट। वेकेंट मतलब होता है, वेकेंट तो आपने काफी सुना होगा, वेकेंट। वेकेंट होता है खाली कर देना। ठीक है, इसके खाली कर देना मीन्स वेकेंट। सिमिलर इसके वर्ड्स हैं एवक्वेट एंड एग्जिट। एवक्वेट एंड एग्जिट। तो दोस्तों ये थे कुछ वोकैब के वर्ड्स जो मैंने आज लिए थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि काफी सिंपल वर्ड्स हैं। आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज करके एक बार देख सकते हैं, जिससे ये आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।